पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज सिरोमलंगरा कैथोलिक कलीसिया में हम ईसा का रूपांतरण का पर्व मना रहे हैं। लूकस के सुसमाचार 9वें अध्याय के 28 से लेकर 36 तक के वचनों पर आज हम ध्यान करेंगे। ईसा पेतरुस, योहन और याकूब को अपने पास बुलाते हैं और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर ले जाते हैं। और जब ईसा प्रार्थना करते हैं तब उनका मुखमंडल रूपांतरण हो जाता है और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगाते हैं और उनके बाएं और दाएं मूसा और एलियस प्रकट होते हैं और तीनों यरूशलेम में होने वाली ईसा की मृत्यु के विषय में बातें करते हैं। पेतरुस, याकूब और योहन पहले तो सो रहे थे, ऊँग रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह जाग जाते हैं और वे ईसा की महिमा को और उनके साथ मूसा और एलियस को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि लूकस के सुसमाचार 9वें अध्याय के 22वें वाक्य में ईसा ने स्वयं शिष्यों से ये कहा था कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। ईसा मसीह जो हैं उन्हें दुख भोग और मृत्यु से गुजरना होगा ताकि वे पुनरुत्थान कर मनुष्य वंश को रक्षा प्रदान कर सकें। इस बात से शिष्य जरूर हैरान हो गए क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उनके मन के विचार के अनुसार ईसा तो एक राजा हैं और वे इस्राएल का एक राज्य बनाएंगे जो कि दाऊद के राज्य से भी बड़ा राज्य होगा और रोमन्स भी उनके नीचे, उनकी अधीनता में आएंगे। इस विश्वास में वे सब जी रहे थे। लेकिन यहाँ पर ईसा तो मृत्यु की बात कर रहे हैं, सहने की बात कर रहे हैं, जो कि शिष्यों को बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। जब महत्व की बात बोलो, जब महिमा की बात बोलो तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन जब परेशानी की बात, दिक्कत की बात, दुख भोग की बात बोलो, मृत्यु की बात बोलो तो कोई भी साथ नहीं है। और ये तीन शिष्य जो कि ईसा के द्वारा पहाड़ पर ले जाते हैं। पहाड़ एक ऐसी जगह है जहां पर ईसा ईश्वर के साथ, पिता ईश्वर के साथ अकेले रहते हैं और उनके साथ एक बनते, उनसे बात करते हैं। दुनिया से ऊपर उठ के जाना, यही है पहाड़ में जाने का अर्थ। दुनिया से, दुनियादारी से ऊपर उठ के अलग होकर सन्नाटे में, एकांतता में, निशब्दता में जाकर ईश्वर के साथ रहो, बात करो। ये बात करना ही प्रार्थना है। और ये तीन यहाँ पर पेतरुस, याकूब और योहन ये सब कुछ देख रहे हैं। तो ईसा उन्हें सबसे पहले उन्हें इस बात को समझाना चाहते हैं कि ये सच है कि मुझे दुख भोग और मृत्यु से गुजरना होगा, लेकिन तुम इस बात को हमेशा जहन में रखना कि मैं महिमा में फिर आऊंगा, मैं पुनरुत्थान करूंगा, मैं ईश्वर का पुत्र ही हूं, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, साधारण नबी नहीं हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं। तो भविष्य में होने वाले उनकी महिमा की झलक, उनके महत्व की झलक एक मर्तबा अपने शिष्यों को वो दिखा रहे हैं, ताकि कालवरी में, गोलगोथा में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते देखकर, मृत्यु प्राप्त करते देखते उनके विश्वास को नहीं डगमगाना है। इसलिए उन्हें इस बात को अपने जहन में रखना था, अपने दिल में रखना था, अपनी याद में रखना था कि ईश्वर हैं ईसा मसीह, वे महत्वपूर्ण प्रभु हैं। मूसा और एलियस तक उनके बाएं और दाएं खड़े हैं। वे सिर्फ नबी नहीं हैं, वे स्वयं ईश्वर के पुत्र हैं, जो कि ईसा ने खुद हमें समझाया है। और पेतरुस ने इस बात को लूकस के ही सुसमाचार 9वें अध्याय में स्वीकार किया है कि ईश्वर के मसीह हैं आप। और दूसरी बात इसमें हम ये देखते हैं कि गेत्सेमनी में भी ईसा मसीह पेतरुस को और याकूब को, योहन को अपने साथ ले जाते हैं और वे वहां पर पूरी तरह से सो गए। 1 घंटे तक वो प्रभु के साथ जागकर प्रार्थना नहीं कर सके, लेकिन उनकी महिमा, उनके महत्व के अवसर पर उन्हें नींद से उनकी आंखें बोझल थी, फिर भी वे जागकर उनकी महिमा को देखने के लिए सज्ज थे। उनके दुख को देखते समय, उनके दुख के समय में वे खुद सो रहे थे।
तो हमें भी अपने जीवन में ये सोचना है कि हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, हमें जब महिमा मिलती है, हमें जब महत्व मिलता है, हमें जब नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, सब कुछ अच्छा जाता है, तो हम ईश्वर के साथ रहते हैं, विश्वास में अड़ग रहते हैं, चर्च जाने में, सब चीज में हम आगे रहते हैं, अव्वल नंबर आते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब तकलीफ आती है, दुख आती है, परेशानी आती है, जब ईसा के नाम के प्रति हमें जब सहना पड़ता है, तब क्या हमारा विश्वास अड़ग रहता है या हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं? हमारी विश्वास की नींव कितनी पक्की है, इसे हमें आज फिर से परखना है, सोचना है, समझना है। हमें चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, हर अवसर पर प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि जब पेतरुस ईसा से ये कह रहा था कि हम यहाँ पर 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियस के लिए, तब बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। 34वां वाक्य हम देखते हैं। 35वां वाक्य, बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो यहां पर पवित्र त्रित्व अपने आप को पेतरुस, याकूब और योहन के सामने और उनके द्वारा मनुष्य के सामने दर्शा रहे हैं। बादल, ये बादल है पवित्र आत्मा, बादल के रूप में पवित्र आत्मा यहां पर आता है और पिता ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। पिता ईश्वर ये कहते हैं कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो पेतरुस, याकूब, योहन और उसके साथ साथ हर मनुष्य को पिता ईश्वर यही बता रहे हैं कि जिस ईश्वर पर तुम विश्वास करते हो, उस ईश्वर का इकलौता पुत्र है ईसा मसीह, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, तुम हमेशा उसकी बात सुनो, उसकी सुनो, जो कुछ वह कहता है उसे सुनो। पिता ईश्वर खुद ईसा के जीवन पर मोहर लगा रहे हैं और हर मनुष्य से कह रहे हैं कि ईसा को फॉलो करो, उनकी बात सुनो। तो पवित्र त्रित्व को हम यहां पर देखते हैं और ईसा की बात सुनने का, उनकी वाणी सुनने का न्योता पिता ईश्वर हम सबको दे रहे हैं। आए हम भी ऐसा करें और इस रूपांतरण पर्व को अच्छे हृदय से मनाएं, खुशी से मनाएं और हमेशा पिता ईश्वर ने जैसे कहा है उसी प्रकार ईसा की बातें हम सुने। ईश्वर हमें अनुग्रहित करें। आमीन।